हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम की। तो थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, उसका स्टेटमेंट और उससे कैसे नेटवर्क को सॉल्व करते हैं, वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क था तो उसको हम उसके जैसे मान लीजिए हमने कहा सपोज कीजिए ये हम बना लेते हैं, से दिस इज बी एस, ये हमने कहा R1, R2, R3, ये हमने लगाया RL। ठीक है। तो सपोज कीजिए ये टर्मिनल हो गया हमारा ए और बी, ये हो गया R1, R2, R3, और हमने कहा ये RL। अब अगर हमको इसको सॉल्व करना है, इसमें हमने RL में बहने वाली करंट IL निकालनी है हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट से। तो हमने क्या कहा था कि उस टर्मिनल को जहाँ पे लोड हमारा लगा हुआ है RL है या जिसके क्रॉस हमको करंट निकालनी है, उसको ओपन सर्किट करके बाकी का जो बचता है आपका, ठीक है, यानी ये जो पोर्शन बचता है सर्किट का, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम एक वोल्टेज सोर्स जैसे VOC हो गया और साथ में एक हम थेवेनिन रेजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे। और फिर जहां पे ये जैसे RL लगा था वैसे आप RL लगा देंगे तो इसमें बहने वाली जो करंट है वो आपकी इजीली निकल आएगी। साफ साफ दिख रहा है I इज इक्वल टू आप VOC अपॉन RTH प्लस RL, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। अब इसमें देखिए RTH को निकालने के जो मेथड होते हैं, RTH क्या होता है, RTH इज कॉल्ड थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसको निकालने के लिए थेवेनिन, इसको बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस या थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह लीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस जैसा भी सर्किट है आपका। ठीक है। अब इसको निकालने के लिए RTH को निकालने के दो मेथड होते हैं। ठीक है, देयर आर टू मेथड्स। पहला क्या है, पहला यह है कि मान लीजिए आपके सर्किट में अगर फॉर इंडिपेंडेंट सोर्स, केवल अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे हुए हैं तो आपको क्या करना है, तो हमें ये करना है कि फॉर इंडिपेंडेंट सोर्स द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ फाइंडिंग RTH इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क containing independent current or voltage source is to deactivate the source by internal resistance। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, मान लीजिए ये वोल्टेज सोर्स है VS, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे RS। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस VS की जगह पे केवल हम RS लगा रहने देंगे। ये RS जब हम RTH को कैलकुलेट कर रहे हैं तब की हम बात कर रहे हैं। ठीक, और मान लीजिए आपने, ये तो हो गया अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो। जीरो होगा तो हम उसको क्लियरली ऐसे शॉर्ट सर्किट से दिखा देंगे। ठीक, ये तब हो जाएगा जब वेन RS इज जीरो, आइडियल के केस में। ऐसे ही करंट सोर्स के केस में हम क्या करेंगे कि इसको तो हमने बता दिया शॉर्ट सर्किट कर देते हैं वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, ऐसे ही करंट सोर्स के में क्या करते हैं कि ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ करंट सोर्स इसको हम, क्योंकि करंट सोर्स का जो आपका इंटरनल इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो इसलिए उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं। वोल्टेज के केस में शॉर्ट सर्किट और करंट के केस में ओपन सर्किट कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सर्किट का। अभी आगे हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं सर्किट में। अब सेकेंड पॉइंट आप लीजिए कि जब हमारे पास सर्किट में फॉर द सर्किट कंटेनिंग डिपेंडेंट सोर्सेज इन एडिशन टू और इन एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज, मतलब जब सर्किट में हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज भी हो, डिपेंडेंट सोर्सेज भी हो, मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स भी है और डिपेंडेंट सोर्स भी है या केवल डिपेंडेंट सोर्स ही है, तो RTH कैसे निकालेंगे, तो RTH निकालने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है,
फर्स्ट मेथड ये है कि फाइंड VOC अक्रॉस द ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स बाय कन्वेंशनल नेटवर्क एनालिसिस। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप जो भी हमारा लोड टर्मिनल है, जिस एलिमेंट के अक्रॉस हमको करंट या वोल्टेज निकालना है, जो हम अभी तक अपने ग्राफ उसमें डायग्राम में ए बी पॉइंट दिखाते थे, तो हम क्या करेंगे, पहले ओपन सर्किटेड टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे VOC। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट शॉर्ट द लोड टर्मिनल्स एंड फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट। तो पहला तो हम ये करेंगे कि ओपन सर्किट करके ओपन सर्किटेड वोल्टेज निकाल लेंगे। सेकंड क्या करेंगे, हम उस ए बी टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल, और उसमें उसके थ्रू बहने वाली जो करंट आएगी हमारी ISC, वो हम निकाल लेंगे। ठीक, तो फिर RTH की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो हम VOC बटे ISC, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? पहला तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या होता है, सेकेंड मेथड, टू कैलकुलेट RTH इन केस ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज आर प्रेजेंट इन द इन आर सर्किट। तो सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, सेकेंड मेथड में रिमूव द लोड रेजिस्टेंस एंड अप्लाई ए DC ड्राइविंग वोल्टेज VDC एट द ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम रिमूव द लोड टर्मिनल को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक, उसके बाद अप्लाई करेंगे उस टर्मिनल के क्रॉस VDC, अप्लाई VDC एट द ओपन सर्किटेड लोड टर्मिनल्स, वहां पे हम VDC अप्लाई कर देंगे। कीप द अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज डीएक्टिवेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये करते टाइम बाकी जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उसको हम डीएक्टिवेट कर देंगे। तो अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेस को हम डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट का मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और अगर करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे, तब ये VDC हम लगाएंगे। ठीक है ना? तो अब इसमें क्या होगा कि जो करंट उसमें बहेगी, ए DC ड्राइविंग करंट IDC विल फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम द लोड टर्मिनल्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ VDC। तो अब इस VDC की वजह से लोड टर्मिनल में जो करंट आएगी वो आएगी IDC। ठीक, तो आप RTH बराबर आप सीधा सीधा निकाल लीजिएगा VDC बटे IDC। तो ये दो तरीके होते हैं RTH को कैलकुलेट करने के। ठीक है, सबसे फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूँ कैसे। सबसे पहले आप देखिए कि हमारे इसमें इंडिपेंडेंट सोर्स है या डिपेंडेंट सोर्स है। अगर केवल इंडिपेंडेंट सोर्स है तो आप आ जाइए ये पहले मेथड पे, ये जो हमने बताया था कि इंडिपेंडेंट सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, आपने कहा कि सर डिपेंडेंट सोर्स भी है, मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स भी है और डिपेंडेंट सोर्स भी है, या केवल डिपेंडेंट सोर्स है। तो हम क्या करेंगे कि जब डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट है सर्किट में, तो सबसे पहले इसके दो मेथड है, या तो इस मेथड से चलिए या इस मेथड से चलिए। पहले मेथड से जब आप चलेंगे इस वाले से, तो सबसे पहले आप लोड टर्मिनल को ओपन हटा लीजिए, वो एलिमेंट जिसके थ्रू हमें करंट निकालनी है, ओपन सर्किट कर लीजिए, वहां पे वोल्टेज निकालिए, फिर उसको शॉर्ट सर्किट करिए, उसके थ्रू करंट निकालिए। तो VOC बटे ISC कर देंगे, आपका RTH निकल आएगा। ठीक, सेकंड मेथड क्या है कि आप लोड टर्मिनल को रिमूव कीजिए, ओपन सर्किट करिए, वहां पे आप एक अप्लाई कर दीजिए वोल्टेज VDC, कर दिया हमने। उसके बाद बाकी जितने इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट अगर वोल्टेज सोर्स है इंडिपेंडेंट तो उनको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, अगर करंट सोर्स है इंडिपेंडेंट तो उनको ओपन सर्किट कर दीजिए। और
तब आप सर्किट में करंट फ्लो कराइए और आप देखिए कि ये आईडीसी क्या है, ये वो करंट है जो आपके लोड टर्मिनल्स के थ्रू पास हो रही है, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो वीडीसी अपॉन आईडीसी करेंगे तो आपका आरटीएस निकल आएगा, क्योंकि थेवेनिन इक्विवेलेंट से जब भी आप सवाल करेंगे तो उसमें आरटीएस निकालना, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो आप सही नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको ये मेथड ही पूरा फेल हो जाएगा। तो इसलिए हमने आपको आरटीएस निकालने के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर ही बना दिया है इस पे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।